वेलकम टू इकॉनकॉल इंस्टीट्यूट गाइज। और आज है डे 55 और गाइज डे 55 में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी कानपुर 2024 की पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग डे 55 का पहला सवाल करते हैं। और गाइज आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइज आपको गिवन है कि लिमिट x टेंड टू 1 2x रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और गाइज हमें पता है कि जब भी 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तब हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं LH रूल। हाँ, LH रूल क्या होता है? जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो गाइस उसको तब तक हम लोग डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक कि ये 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना हट जाए। ठीक है, तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग LH रूल गाइस बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट किए तो ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे LH रूल यूज करना होगा। हाँ, तो गाइस जस्ट यूज द LH रूल। ठीक है, तो गाइस लेट्स से कि मैं न्यूमरेटर पार्ट को एज्यूम कर लिया fx और डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने एज्यूम कर लिया gx। ठीक है, तो अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 को पुट करना है। ठीक, ओके, तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, तो गाइस न्यूमरेटर पार्ट को मैंने क्या एज्यूम किया है? fx। सो fx इक्वल टू 2x रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स माइनस 2x प्लस 3, ये आपको गिवन है। तो जस्ट डू द डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स, इसका गाइस हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? 2 गाइस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा? x रूट एक्स। तो गाइस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो रूट एक्स को एज इट इज रखो, x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? 1 प्लस प्लस x को एज इट इज, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली -3 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स और माइनस टू। अब गाइज यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करो, सो एफ डैश 1 क्या होगा? 2 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2 -2। ठीक है, तो जस्ट x इक्वल टू 1 गाइज यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो इसको गाइज सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा -0.5, -0.5। ठीक है, ओके, सिमिलरली गाइज जी एक्स क्या है? रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, ओके, तो जी एक्स इक्वल टू क्या है गाइज? रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो गाइज जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो। जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1/2 1/2 रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। फिर उसके बाद चेन रूल गाइज, यहाँ पे क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब यहाँ पे गाइज अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये आपका अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2 और प्लस 3, दैट इज 5 माइनस 5 0। अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो गाइस इसको अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करोगे अगेन इट विल फॉर्म द 0/0 फॉर्म। तो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है गाइस वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग गाइस। ओके, न्यूमरेटर पार्ट का तो गाइस एक फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है, दैट इज -0.5, बट gx का वैल्यू गाइस वो 0 आ रहा है। ठीक है, gx का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका लिमिट गाइस एग्जिस्ट ही नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, न्यूमरेटर गाइस ये तो फिक्स आ रहा है, दैट इज -0.5, बट gx का वैल्यू गाइस इज 0/0 जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है एट x इक्वल टू 1.5 ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 2। आपको गिवन एक ये फंक्शन फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू mod ax स्क्वायर प्लस b mod x माइनस c फॉर a b c is greater than 0, let m denote the number of point where f is not continuous। ठीक है, तो गाइस याद रखना है f क्या है कि not continuous, not continuous, ओके, और n क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। तब आपको बताना है कि m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। डन, ओके गाइज, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, वी नो ना। अगर मैं ये वाले फंक्शन की बात करूं कि मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स माइनस सी, तो गाइस ये मॉड एक्स है, ठीक है, ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स गाइस ये 0 पे होगा, ठीक है, एक्स और माइनस एक्स जब एक्स इज पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो गाइस ये मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, वी नो, ओके। ओके, सिमिलरली गाइस अगर मैं ये वाला की बात करूं कि मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, गाइस ये पावर 2 है, ये क्या क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो इसका रूट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रियल रूट आएगा, ठीक है, 2 रियल रूट आएगा, और गाइस ये मॉड है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, वी नो, ठीक है। तो जो m है, m किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, बट वी नो कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्यों, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड एक्स तो गाइस कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा फॉर ऑल रियल नंबर। सिमिलरली ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल द रियल लाइन, ओके। तो ये पूरे रियल नंबर पे आपका कॉन्टिन्यूअस है, बट m किस चीज को डिनोट कर रहा है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब है कि m का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, m का वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और m क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट्स व्हाई m इक्वल टू 0। डन, ओके। सिमिलरली गाइस आपको बताना है कि डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑफ दिस फंक्शन, तो गाइस आपको गिवन क्या है, मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस बी मॉड एक्स और माइनस सी के मॉड, ओके। गाइस सिमिलरली मॉड एक्स, तो मॉड एक्स गाइस क्या होगा, एक्स वेर एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, और गाइस मॉड एक्स ये होगा ना लाइक दिस, 0 पे, तो गाइस एक पॉइंट 0 पे जो है ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली गाइस अगर मैं बात करूं मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका रियल रूट 2 आएगा, तो दो रूट ऐसे होंगे जहां पे कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस इसका 2 पॉइंट और इसका एक 0 पॉइंट पे, तो टोटल जो n का वैल्यू आ रहा है दैट इज 3, तो 3 पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये फंक्शन, isn't it? So m plus n, so 0 plus 3 equal to क्या होगा, 3, so the correct answer is C। guys, mod function is always continuous ना, हाँ, always continuous, तो और यहाँ पे क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो गाइज यहाँ पे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि m इक्वल टू 0 होगा, पहली बात आपको गाइज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है, ओके। अब मैं गाइज बात करता हूँ कि डिफरेंशिएबल के बारे में, ठीक है, तो मॉड एक्स गाइज, तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा,
क्योंकि गाइस एक पॉइंट पे बहुत सारे आप टेंजेंट इसको खींच सकते हो, ठीक है। ओके, अब गाइस अगर मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं तो गाइस इसके दो रूट ऐसे होंगे, और ये क्योंकि मॉड है ना, मॉड है, तो दो रूट ऐसे होंगे जहां पे कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका 2 पॉइंट हो गया और इसका 1 पॉइंट 0 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया ना, टोटल 3 हो गया। सो तो 3 पॉइंट m प्लस n इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। So the correct option is C. Done. Correct answer is 3. Okay. Move to guys question number 3. आपको given है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस लॉग ई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ई एक्स पे स्क्वायर, फिर इस पे होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ओके, तो गाइज लेट से कि मैं u इक्वल टू एज्यूम किया, u इक्वल टू लॉग ई एक्स, ठीक है, u इक्वल टू लॉग ई एक्स। ओके, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डी यू बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा, 1/x होगा। डन। ओके, सिंपल गाइज, u इक्वल टू लॉग एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, सिंपल। ओके, तो गाइज डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स डी यू होगा। ओके। ओके, अब गाइज हमें इसे रिप्लेस करना है, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन गाइज यहाँ पे क्या है, 1 माइनस लॉग ई एक्स, और लॉग ई एक्स को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, u, तो क्या हम यहाँ पे u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस लॉग ई एक्स, और इसको हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस पे स्क्वायर dx, और dx के जगह में क्या है गाइस, x du, x du। ओके, डन। गाइस ये तो बहुत इजी है ना, x इक्वल टू लॉग x है पावर e, ठीक है। तो गाइस जस्ट यहाँ पे एंटी लॉग लो, जस्ट टेक द एंटी लॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पे पावर u इक्वल टू x, तो x के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पे पावर u लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x के जगह में e पे पावर u, ठीक है, e पे पावर u। डन। गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे log ex था, मैंने उसको u एज्यूम किया। ओके, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो dx इक्वल टू एक्स डी यू आया। ओके फाइन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस लॉग ई एक्स, बट हम लोगों ने लॉग ई एक्स को u एज्यूम किया है, दैट इज 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, dx था, तो dx के जगह में क्या आएगा, x du आएगा। बट अब x को हमें रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो u इक्वल टू लॉग एक्स है, तो गाइज मैंने सिंपली यहाँ पे एंटी लॉग लिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, e पे पावर u। तो अब गाइज ये सारा टर्म्स आपका u में कन्वर्ट हो गया, इज इट इट। तो अब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सॉरी नॉट डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेशन। ओके, सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर पे होल स्क्वायर, फिर e पे पावर u, फिर du। गाइस सो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ओके फाइन। गाइस क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, एंड देन e पे पावर u du लिख सकते हैं। ओके, सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u is just a minus b whole square डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे e पे पावर u du। डन। ओके। ओके, अब गाइज इसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर u, गाइज जस्ट मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर
du माइनस इंटीग्रेशन टू, अच्छा यहाँ पे प्लस प्लस गैस यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर ओके, तो यहाँ पे क्या होगा यू स्क्वायर एंड देन ई पे पावर यू फिर डिवाइडेड बाय 1 + u² डिवाइड इंटू u² फिर du -2 इंटीग्रेशन u e पे पावर u डिवाइडेड बाय 1 + u² का होल स्क्वायर डी। गाइस सो कॉम्प्लिकेटेड, ई पे पावर u फिर डिवाइडेड बाय 1 + u² फिर यहाँ पे u² ई पे पावर u डिवाइडेड बाय 1 + u² पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बन गया, ठीक है। ओके, इजंट इट? तो गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि अगर जब भी इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आए, ठीक है, सो कॉम्प्लिकेटेड चीजें, और वहां पे अगर आपको ऑप्शन आए नन ऑफ द अबव, तो प्लीज गाइस टिक करना नन ऑफ द अबव को, क्योंकि गाइस इसको सॉल्व करना इट विल टेक सो मच टाइम, ठीक है, सो मच टाइम टू सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस, इजंट इट? तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर कभी भी नन ऑफ द अबव आंसर आए, तो गाइस इसको यहाँ पे टिक करके आना नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी गाइस कि ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसको गाइस सॉल्व करना इट विल टेक टू मच टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इजंट इट? u² ई पे पावर u फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर रूल फिर न्यूमरेटर रूल, तो इट विल टेक सो मच टाइम गाइस। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ओके ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए आईआईटी कानपुर 2024 के पेपर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आई होप गाइस कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी, और गाइस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए गाइस। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय।